हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे डायरेक्शंस के क्वेश्चंस। आज इसके क्वेश्चंस को हम करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसके अंदर हमने इसके कंसेप्ट को समझा था। क्या कंसेप्ट होता है डायरेक्शन का, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे थे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस वो इसके अंदर पूछता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपने इसकी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसके अंदर इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप नए हैं, आपने नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा, तभी आपके क्वेश्चंस हो पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले उसके कंसेप्ट को समझिएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लास्ट क्लास में बताया ना कि हमारी वीडियोस जो है वो क्लास में वीक में 3 डेज हमारी क्लासेस चलेगी। दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो हमारी वीक में 3 क्लासेस ही आएंगी, सो दैट जो आपका सिलेबस है, आपके जो कंसेप्ट है, वो आप उसको साथ के साथ क्लियर करके चलते चलो। अगर एक साथ हम बहुत सारा सिलेबस कर लेंगे तो आपका पीछे रह जाएगा, बहुत सारा सिलेबस आपका पेंडिंग हो जाएगा। क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी स्टडी करनी होती है, आपको वो सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। तो इसीलिए हमने गैप देकर, हम एक एक दिन का गैप देंगे और फिर अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप आपने इसके कंसेप्ट को समझा होगा। तो चलिए क्वेश्चंस को करके देखते हैं। हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए वो क्या कहता है, y इज़ इन द ईस्ट ऑफ x। y इज़ इन द ईस्ट ऑफ x। जो हमारा y है वो x के ईस्ट पर है, यानी कि जो x यहाँ पर है, x को आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपने बाकी जितने भी जो हमसे बोलेगा उनको प्लेस करते जाएंगे। वो कहता है कि y x के ईस्ट में है। अपनी डायरेक्शंस को देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, एंड x विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ z। जो x है विच किसके साथ आया है, x के साथ। तो x किसके नॉर्थ पर है, z। अगर x यहाँ नॉर्थ कहाँ पर होगा, ऊपर, तो यानी कि z कहाँ चला जाएगा, साउथ में, नीचे चला जाएगा। ठीक है, इफ़ p इज़ इन द साउथ ऑफ z। p z के साउथ में, साउथ कहाँ पर है, नीचे, तो p कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज़ p। y की किस डायरेक्शन में हमारा p आता है, y की किस डायरेक्शन में हमारा p आता है। देखिए, आप इसको डायरेक्शंस को कहीं से भी कर लीजिए, हमें इसको यहाँ से फॉर्म करना है। तो ये मेरा इस तरफ नीचे आ रहा है, यानी कि ये मेरा नीचे साउथ है और ये मेरा ऐसे जा रहा है। तो ये मेरा किधर जा रहा है, साउथ वेस्ट के अंदर मेरा जा रहा है। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी गिवन है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी गिवन है। तो देखिए ना, अब इसको y इधर है, y हमारा ईस्ट पर है, यहाँ पर है ईस्ट पर, और ये हमारा साउथ पर है। तो जब ये नीचे आएगा तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, साउथ वेस्ट में चला जाए। अगर ये x से इधर होता, यहाँ होता, तो ये साउथ ईस्ट में चला जाता। लेकिन अभी हमारा इधर आ रहा है नीचे, तो इस साइड हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ हमारी होती है साउथ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, बस इसके अंदर आपको ये देखना है कि वो क्या क्या कहता जा रहा है, उसी के अंदर, उसी के हिसाब से हम इन सबको प्लेस करते चले जाएंगे और हमारा डायग्राम फॉर्म हो जाएगा और उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। उसने डायरेक्शंस को चेंज कर दिया है, डायरेक्शन के जो नाम हैं उनको चेंज कर दिया है। तो देखते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। देखिए, अपनी डायरेक्शंस को अच्छे से याद रखिएगा, कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर आती है। मेरी डायरेक्शन से भूल जाओगे ना तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ओके,
तो देखो साउथ ईस्ट को उसने बना दिया नॉर्थ, साउथ ईस्ट को उसने क्या नाम दे दिया, नॉर्थ। ये क्या बन गई, नॉर्थ बन गई। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट हमारी क्या बन रही है, वेस्ट बन गई है। देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट का क्या नाम आएगा, हमें वेस्ट का नया नाम बताना है। देखिए नॉर्थ है, नॉर्थ से नेक्स्ट जो डायरेक्शन आती है उस पर कितने डिग्री ऑफ एंगल चेंज आता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल चेंज आता है। तो साउथ ईस्ट से हम 90 डिग्री जाएंगे तो हमें ईस्ट मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्थ के बाद हमारी कौन सी डायरेक्शन आती है, क्लॉकवाइज जब चलते हैं ईस्ट आती है। तो 45 45 90, तो यानी कि जो साउथ वेस्ट है वो मेरा क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईस्ट। अब इसके बाद हमारी कौन सी, ये हमें वेस्ट बताना है, तो ईस्ट के बाद कौन सी डायरेक्शन आती है, साउथ ईस्ट आती है। क्या आती है, साउथ ईस्ट। देखिए ईस्ट के बाद 90 डिग्री चेंज करेंगे तो साउथ आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हमारी साउथ बन जाएगी। ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आता है, साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, डायरेक्शंस के नेम चेंज करने हैं, आप देखते जाइए बस किसको क्या नाम दिया है, उसी के हिसाब से आप अपने नाम चेंज करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट को उसने बोला कि जो मेरा साउथ ईस्ट है वो मेरा क्या बन गया है, नॉर्थ बन गया है। साउथ ईस्ट मेरा नॉर्थ बन गया है। फिर मुझे अपनी नेक्स्ट, इसके बाद क्या आ जाएगा, ये साउथ क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। वेस्ट क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट बन जाएगा। ये नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। नॉर्थ हमारा क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसी तरह से इनको करना है, बस ये देखते जाइए उसने किसको क्या बोला है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते जाइए। तो हमारा वेस्ट क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, साउथ ईस्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टूवर्ड साउथ, 5 किलोमीटर कहाँ पर जाता है वो, साउथ की तरफ जाता है। देखिए ये हम सेंटर मानते हैं, यहाँ से ये 5 किलोमीटर, साउथ हमारा बॉटम में होता है, ये हमारा साउथ चल के जाता है 5 किलोमीटर्स। एंड देन टर्न्स टू द राइट, देन वो कहाँ पर टर्न है, देखिए उसका फेस इस तरफ है तो उसका लेफ़्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। तो राइट चलते हैं, राइट कितना चलता है वो, 3 किलोमीटर्स हमारा राइट चलता है। 3 किलोमीटर्स राइट चलने के बाद वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, वो 3 किलोमीटर लेफ्ट चलता है। अब फेस उसका इधर है तो राइट अप साइड हो जाएगा, लेफ्ट डाउनवर्ड्स हो जाएगा। तो अब हम उसको कहाँ पे मूव करेंगे, 5 किलोमीटर्स वो नीचे मूव करेगा। ठीक है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, उसका स्टार्टिंग प्लेस ये था, वो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी डायरेक्शन में है। तो जब हमारी ये डायरेक्शंस फॉर्म होती हैं तो ये इधर वाली हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी ऐसे, साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे वो बोलता है उसको वैसे वैसे टर्न कराते चले जाइए। स्टार्टिंग में उसने बोला कि वो मैन वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, 5 किलोमीटर्स चलता है, फिर राइट चलता है 3 किलोमीटर्स, देन वो 5 किलोमीटर्स चलता है लेफ्ट साइड पे। फिर पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है वो, स्टार्टिंग पॉइंट से वो इधर जा रहा है, तो इधर हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट हमारी डायरेक्शन होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि रसिक वॉक्ड 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, जो रसिक है वो 20 मीटर कहाँ पर चलता है, नॉर्थ में। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं हम, ये यहाँ से 20 मीटर्स कहाँ जाता है हमारा, नॉर्थ के अंदर जाता है। देन ही टर्न्ड राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, उसने राइट टर्न किया और 30 मीटर्स वॉक स्टार्ट किया। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर,
अब वो इधर फेस है उसका, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट नीचे हो जाएगा। क्या बोला है उसने? राइट बोला है। और कितना बोला है उसने? 35 चलता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। फिर वो लेफ्ट लेता है और 15 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। वो लेफ्ट लेता है और 15 मीटर चलता है। कितना चलता है? 15 मीटर वो चलता है। 15 मीटर। तो बताना क्या है? इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन से किस डायरेक्शन में है और कितने मीटर चला है वो। तो देखिए उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। ये 20 मीटर चला, 30 चला, 35 चला, 15 चला, 15 चला। देखिए, तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ से था, अब वो इस तरफ पहुँच गया है, तो इधर सेंटर पॉइंट के राइट में कौन सी डायरेक्शन आएगी? डायरेक्शन क्या आएगी? ईस्ट। क्या आएगी? डायरेक्शन। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट में जा रहा है वो, सेंटर के राइट में जा रहा है, तो राइट साइड कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट हमारी डायरेक्शन है। ठीक है। और उसने बोला है कि कितने मीटर दूर है वो वहाँ से, तो हमें उसका डिस्टेंस निकालना है। देखिए, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, पहले हम इसको क्या बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, ये 35 मीटर्स था, ये 20 मीटर्स था, ये 15 था। जब इस 35 में से हम ये 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा। यानी कि ये और ये हमारा सेम है, तो क्या ये भी तो हमारा सेम उस एक लेवल पे होगा ना? ये हमारा एक लेवल पर आ जाएगा। तो हमें ये इतना घूमकर जाने की ज़रूरत नहीं है उसका डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि ये सेम लेवल पर पहुंच गया है। ये 20 था, ये 35 था, ये 15 था। 35 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो इस पॉइंट से यहाँ तक मेरे 20 मीटर्स बच गए। यानी कि मेरा ये और ये सेम है, तो मैं इसको अगर काउंट कर दूँगी तो मेरा डिस्टेंस पता लग जाएगा। तो मुझे ये इतना ट्रैवल करके, क्योंकि इन सबको जोड़ के बताएंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। हमें बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी जल्दी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है। इन सबको तो वो ट्रैवल घूम के गया है ना, हमें डायरेक्ट रास्ता बताना होता है। ये तो वो घूम कर गया है, हमें ए से बी का डायरेक्ट निकालेंगे। तो ये मेरा कितना था यहाँ तक? 30। और ये मेरा कितना था? 15। तो कितना हो गया? 45 मीटर ईस्ट। कितना हो जाएगा? 45 मीटर ईस्ट हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। देखो, वो स्टार्टिंग से एंड तक हम इसको लेवल अप कर सकते हैं। जब हमारा लेवल अप होता है तो हम डायरेक्ट दे देंगे, जहाँ पर लेवल अप नहीं होता वहाँ पर कुछ और लॉजिक लगेगा, या तो वहाँ पर हमारी पाइथागोरस थ्योरम का पॉइंट बन जाएगा, या हम इन सबको ऐड कर देंगे। लेकिन ये मेरी लेवल अप हो रही हैं क्योंकि वो एक लेवल पर पहुँच गया है, सेम पॉइंट पर पहुँच गया है। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 मीटर ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, जयंत वॉकड 15 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। देखिए, एक पॉइंट मान लेते हैं एक्स, यहाँ से वो 15 मीटर कहाँ जाता है? वेस्ट में। हमारा वेस्ट कौन सी साइड होता है? लेफ्ट साइड पे। देन ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड 20 मीटर। फिर वो लेफ्ट चलता है और 20 मीटर चलता है। ही देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड 15 मीटर। वो फिर से लेफ्ट चलता है और 15 मीटर चलता है। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड 12 मीटर। ये इधर उसका फेस है लेफ्ट, वो इधर राइट चलता है। कितना चलता है? 12 मीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शंस इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स। एक्स से कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है वो? ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में है?
तो देखिए यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सा बन गया है, हमारा कहाँ पर जा रहा है। देखिए उसने इधर से स्टार्ट किया, इधर आया, फिर सेम डिस्टेंस कवर किया उसने, यहाँ भी 15 किया, यहाँ भी 15, यानी कि वो एक सेम गली के अंदर पहुँच चुका है, वो एक सेम गली के अंदर पहुँच चुका है। तो क्या हम इसको ज्वाइन करके नहीं निकाल सकते? ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए ये सेंटर था, नीचे की तरफ गया तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी नीचे? साउथ। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ। और इसको प्लस करने से कितना क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस। ये स्पेस ये कितना डिस्टेंस था? 20। कितना था? 20। और ये वाला कितना है? 12। तो कितना हो जाएगा? 32 मीटर साउथ। क्या हो जाएगा? 32 मीटर साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना था, इसके अंदर सिंपली क्या हुआ, उसने वो यहाँ से स्टार्ट किया, इधर आया, फिर इधर पहुँच गया, वो सेम लाइन के अंदर आ चुका है। तो बस हमको स्टार्टिंग से इसका जितना भी डिस्टेंस है उन सबको प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। सनराइज होता है तो वो ईस्ट में होता है, और जब सनसेट होता है तो वो हमारा किस डायरेक्शन में होता है? वेस्ट में होता है। जब हमारा सन राइज होता है तो वो ईस्ट में होता है, और जो सन सेट होता है तो वो वेस्ट में होता है। इफ़ हेमाज शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, यानी कि जो हेमा है उसकी शेडो अगर उसके एग्जैक्ट राइट पर है तो विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग। देखिए तो वो क्या कहता है कि तो किस डायरेक्शन में रेखा किस डायरेक्शन में फेस कर रही, तो वो पूछ रहा है कि जो रेखा है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है। देखिए जब हमारा सन इधर होगा तो हमारी जो शेडो है, जब सन सेट होगा ना तो हमारी शेडो हमारी जो शेडो है वो कहाँ पर फॉल करेगी? वो ईस्ट डायरेक्शन में फॉल करेगी। कहाँ पर फॉल करेगी? ईस्ट डायरेक्शन में फॉल करेगी, क्योंकि सन इधर है तो उसकी डायरेक्शन, अगर मैं एक पर्सन यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्शन इधर आएगी, तो वो किस में फॉल होगी? ईस्ट में। वो कहता है कि जो हेमा है ना, हेमा और रेखा है, मान लो ये एक बच्ची है और ये दूसरी बच्ची है, इनमें से एक हेमा है और एक रेखा है। वो कहता है कि जब वो फेस टू फेस बात करिए, यानी कि उनके फेसेस ऐसे आमने सामने हैं, तो जो हेमा की शेडो है वो उसी के राइट पे पड़ रही है। हेमा का जो राइट हैंड है ना, उस पर उसकी शेडो जा रही है, उसके राइट साइड पे जा रही है। देखिए जिस पर्सन का फेस नॉर्थ की तरफ होगा, ये मैंने आपको इसके पार्ट 1 जो हमारा है ना डायरेक्शन का, उसके अंदर मैंने बता रखे हैं कि जिस पर्सन का फेस नॉर्थ की तरफ होगा तो उसकी शेडो उसके राइट की तरफ जाएगी। जिस पर्सन का फेस नॉर्थ की तरफ होगा उसकी शेडो कहाँ जाएगी? उसके राइट में जाएगी। और जिस पर्सन का फेस साउथ में होगा उसकी शेडो उसके लेफ्ट में जाएगी सनसेट के टाइम पे। सनसेट के टाइम पे जिस पर्सन का फेस नॉर्थ की तरफ होगा उसकी शेडो उसके राइट में जाएगी। जब एक पर्सन सनसेट के टाइम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसकी शेडो उसके राइट में जाएगी। और इसी समय जब एक पर्सन साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसकी शेडो उसके लेफ्ट साइड पे जाएगी। तो उसने बोला कि हेमा की शेडो उसके राइट पे आ रही है, यानी कि हेमा कहाँ पर है? इधर है। हेमा का फेस कहाँ पर है? नॉर्थ की तरफ है। और रेखा का फेस हमारा किधर हो जाएगा? साउथ की तरफ हमारा रेखा का फेस हो जाएगा। और उसने हमसे रेखा का पूछा था तो रेखा का क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये हमारी डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट। सनसेट हो रहा है, ये नॉर्थ ये साउथ। तो उसने क्या बोला, जो रूल्स थे
जो हमारा कंसेप्ट था वो क्या कहता है कि अगर एक पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करता है, पर्सन नॉर्थ की तरफ उसका फेस है, तो उसकी शेडो उसके राइट में जाएगी, उसकी शेडो उसके राइट में जाएगी। और पर्सन लेफ्ट साउथ की तरफ देखता है तो उसकी शेडो उसके लेफ्ट में जाएगी, क्योंकि उसका फेस इधर है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर है और राइट हैंड उसका यहाँ पर है। इसका फेस इधर है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर है और राइट हैंड इधर है। तो हेमा की जो शेडो है उसके एग्जैक्ट राइट पर जा रही है, तो यानी कि हेमा का फेस कहाँ पर है, हेमा का फेस नॉर्थ की तरफ है और रेखा का फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है। तो रेखा किधर फेस कर रही है, हमारी साउथ की तरफ फेस कर रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा साउथ हमारा इसका आंसर हो जाएगा। रेखा कहाँ फेस कर रही है, साउथ के अंदर। उसको देखिए, पार्ट 1 को ध्यान से देखिए, इनको याद रखिए, याद रहेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता होगा कि शेडो राइट की तरफ पड़ रही है तो फेस कहाँ पर है, क्योंकि सन या तो हमारा फेस नॉर्थ की तरफ होगा या हमारा फेस साउथ की तरफ होगा। इसमें दो ही वो बनते हैं पॉइंट्स, इधर नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो उनको देखिएगा ध्यान से, राइट की तरफ शेडो यानी कि नॉर्थ की तरफ फेस, लेफ्ट में शेडो यानी कि साउथ की तरफ फेस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी साउथ हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है के इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। के जो है एल के 40 मीटर है साउथ वेस्ट। पहले हम एल को प्लेस कर देते हैं। एल का साउथ वेस्ट कहाँ होगा, यहाँ पर। यहाँ मेरा क्या है, के कितने डिस्टेंस पर है, 40 मीटर के, कितने डिस्टेंस पर, 40 मीटर। इफ़ एम इज़ 40 मीटर टू साउथ ईस्ट ऑफ एल, साउथ ईस्ट कहाँ होगा, यहाँ पर। ये भी कितना है, 40 मीटर। कौन खड़ा है, एल। देन एम इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ के, सॉरी एल तो ये है हमारा, ये कौन है, ये हमारा एम। तो वो क्या पूछ रहा है, देन एम इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ के की किस डायरेक्शन में एम बताना है हमें। तो के की कौन सी डायरेक्शन पर एम है, हमारी इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एल को प्लेस किया, एल के साउथ वेस्ट में के को प्लेस किया, साउथ ईस्ट में एम को प्लेस किया और के कोरस्पोंडिंग एम की डायरेक्शन पूछी है। तो के से एम कहाँ पर है, हमारा ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हमारा एम है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। एक पर्सन है, वो 2 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ईस्ट के अंदर जाता है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। फिर वो नॉर्थ में जाता है और 3 किलोमीटर्स चलता है। अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। ये कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, हमारा पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है। कौन सा अप्लाई हो रहा है, पाइथागोरस हमारा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, देखिए स्टार्टिंग की यहाँ से, स्टार्टिंग की उसने यहाँ से 2 किलोमीटर वो नॉर्थ पर गया। ये याद होने चाहिए, नॉर्थ कहाँ पर है, ईस्ट कहाँ पर है। 10 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर्स नॉर्थ, देन अगेन 2 किलोमीटर्स हमारा ईस्ट हो गया। हमें एक डायरेक्ट रास्ता निकालना है कि हम डायरेक्ट यहाँ से उसको कनेक्ट कर पाए, क्योंकि अगर हमें वैसे ही बताना हो ये तो हम इसको जोड़ देंगे, लेकिन ये तो तरीका नहीं है हमारा आंसर देने का। हमें शॉर्टेस्ट पाथ बताना है।
तो हम क्या करेंगे, देखिए अब इसके लिए हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, c इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए हमें अपना परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट करना होगा और हमें अपना बेस भी फाइंड आउट करना होगा। देखिए ये 2 है, मेरा ये परपेंडिकुलर है, हमें इस लेवल तक जाना है, तो क्या मैं इसको यहाँ तक ज्वाइन कर सकती हूँ? तो क्या हो जाए, कितना हो जाएगा, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5। जब इस पॉइंट से मैं जोड़ दूँगी, यहाँ तक मैं पहुँचा दूँगी, तो मेरा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ तक जाना है, जब मैं इसको यहाँ से और यहाँ तक, ये मेरा इसका सेम आ रहा है, ये सेम ही रास्ता है हमारा, ये सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पैरेलल लाइन हो गई, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। और आगे हमारा कितना है 2, तो ये मेरी कितनी बन जाएगी 12। यानी कि मेरा P कितना आ गया मेरे पास 5 और B कितना आ गया मेरे पास 12। ठीक है, अब पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, सम करेंगे कितना हो जाएगा 169। तो मेरे पास c स्क्वायर मेरा कितना आ गया 169। लेकिन ये तो स्क्वायर में है, मुझे तो सिर्फ c चाहिए, तो स्क्वायर को हटा के इधर अंडर रूट कर देंगे। 169 हमारा किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दोबारा से देखें इस क्वेश्चन को, एक मिनट। ये कहता है 2 किलोमीटर यहाँ तक गया। चलिए देखते हैं इसको। देखो हमारा डायग्राम क्या बना था, हमारा डायग्राम बनता था कि वो 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो 10 किलोमीटर्स चलता है, फिर वो 3 किलोमीटर्स चलता है और वो एंड में वो 2 किलोमीटर चलता है। तो ये जो है इसको हमें ये निकालना है। यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। तो हमने क्या किया था, तो मैं इसको अगर यहाँ तक लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मेरा ये एरिया है ये कितना है, ये मेरा 3 है, इनको सम किया तो ये क्या हो गया 5 हो गया। क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये मुझे पता है कि मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना डिस्टेंस है 10, और ये मेरा कितना है 2, इनको प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 12। तो हमारा जो P है वो 5 बन गया, B हमारा 12 बन गया। पाइथागोरस थ्योरम भी मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसके डायरेक्शन के अंदर ये बहुत यूज़ होती है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मेरे पास P 5 हो गया, B 12 हो गया। अब मुझे H निकालना है। मेरा H स्क्वायर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P मेरा क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये कितना हो गया 169। और इधर हमारा क्या चलता जा रहा है एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा 169, स्क्वायर को हटाएंगे इधर अंडर रूट कर देंगे तो एच क्या आ जाएगा मेरा 13 किलोमीटर। क्या आ जाएगा 13 किलोमीटर। तो हमारा इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा इसका आंसर बन जाएगा। देखिए कुछ एक ना ट्रिप, इनको हम क्या बोलेंगे, देखो तो ये हमारा क्या बन गया 5, 12 और 13। इस तरह से कुछ हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं, जो अगर उसने 5 और 12 दिया है तो उसके साथ आंसर हमारा 13 ही आएगा, चाहे आप कैसे भी
कुछ भी कर लीजिए। अगर आप ये कुछ ट्रिपलेट्स को याद कर लेंगे तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। कुछ भी नहीं करना होगा आपको। आपने 5 देखा, ये देखा आपने, ये मेरा 5 बन रहा है, ये मेरा 12 बन रहा है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा 13 होगा। ठीक है, कुछ एक ट्रिपलेट्स होते हैं वो याद कर लेंगे तो 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ओके, लेकिन अभी क्या कीजिएगा, अभी इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन। सुजाता ने किस तरफ चलना किया, टूवर्ड्स द सन चलना स्टार्ट किया। सन कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि उसने ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया इस इनिशियल पॉइंट से। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्ड टू राइट। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो राइट टर्न कर गई। देन अगेन टू द राइट, अगेन टू द राइट। देखिए इधर फेस है तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, तो वो इधर चली। एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी अगेन टर्न्स टू द राइट। यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, लेफ्ट इधर जाएगा, राइट इधर जाएगा, तो उसने फिर से वो कहाँ पर चली, राइट में चली। तो हमें बताना है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है। यहाँ से वो इधर गई तो इधर कौन सी डायरेक्शन को फेस करेगी, वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करेगी। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा है। शी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स सन, देन उसने राइट टर्न किया। मैंने पिछली वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया है कि जब ईस्ट में जाएंगे तो आपका लेफ़्ट कहाँ जाएगा, आपका राइट कहाँ जाएगा। ईस्ट में जब हम चलते हैं, हम लेफ़्ट मूव करेंगे तो नॉर्थ में पहुँच जाएंगे, राइट मूव करेंगे तो साउथ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम साउथ में आ गए हैं, उसने फिर से राइट बोला। साउथ में आने पे लेफ़्ट करेंगे तो ईस्ट, राइट करेंगे तो वेस्ट में मूव कर जाएंगे। कहाँ पर मूव कर जाएंगे, वेस्ट में मूव कर। वेस्ट में आने के बाद लेफ़्ट मूव करेंगे तो साउथ में पहुंच जाएंगे, राइट टर्न करेंगे तो नॉर्थ में पहुंच जाएंगे। उसने यही पूछा है कि ये लास्ट राइट टर्न लेने के बाद कहाँ फेस कर रही है, वो लास्ट टर्न लेने के बाद वो नॉर्थ के अंदर फेस कर रही है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ नहीं है, बस जैसे वो बोलता है उसको वैसे वैसे मूव कराते जाओ और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है वो इस क्वेश्चन में। सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 रोज ऑल फेसिंग नॉर्थ। देखिए 3 रो हैं और सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, हमारी नॉर्थ किधर होती है, इस तरफ होती है, यानी कि सभी का फेस हमारा इधर होगा। सच दैट ए इज़ इन द मिडल रो। ए कहाँ पर बैठा है, मिडल रो के अंदर हमारा ए बैठा है। ओके, ए हमारा मिडल रो में बैठा है। पी इज़ जस्ट टू द राइट ऑफ ए। पी जो है, देखिए अगर आप इधर फेस कर रहे हो, आपका लेफ़्ट इधर हो जाएगा, आपका राइट इधर हो जाएगा। आपका लेफ़्ट कहाँ होगा, वेस्ट में, आपका राइट कहाँ होगा, ईस्ट में। उसने बोला है जो पी है ना वो ए के राइट में बैठा हुआ है। जो पी है, पी इज़ जस्ट टू द राइट ऑफ ए, पी ए के राइट में बैठा है, बट इन द सेम रो, और सेम रो के अंदर ही वो बैठा हुआ है। ठीक है, फिर वो कहता है क्यू इज़ जस्ट बिहाइंड ऑफ पी। ठीक है, क्यू इज़ जस्ट बिहाइंड, यानी कि उसके बिल्कुल पीछे बैठा है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, बी जो है वो पी के बिल्कुल पीछे बैठा है। ठीक है, वाइल आर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ ए, और जो आर है वो ए के नॉर्थ में है, यानी कि वो यहाँ पर बैठा होगा, क्योंकि ए का नॉर्थ तो हमारा कहाँ पर बनेगा, फर्स्ट रो के अंदर बनेगा हमारा। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज़ क्यू, क्यू सॉरी ये क्यू था, मैंने इसको बी ले दिया, सॉरी। क्यू इज़ जस्ट बिहाइंड ऑफ पी, क्यू जो है वो पी के जस्ट बिहाइंड है। वाइल आर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ ए, आर यहाँ पर है। इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज़ क्यू, आर की किस डायरेक्शन में हमारा क्यू बैठा है। तो हमें पता है अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ से मेरी कौन सी डायरेक्शन निकलती है, साउथ
ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन निकलेगी? साउथ ईस्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए 3 रोज है हमारे पास। उसने बोला ए इज़ इन द मिडल रो। ए जो है वो मिडल रो में है एंड पी इज़ जस्ट टू द राइट ऑफ ए। पी उसके जस्ट राइट में है और क्यू पी के बिहाइंड है। क्यू पी के बिहाइंड है और आर हमारा ए के नॉर्थ में है। तो आर से क्यू की डायरेक्शन क्या बनती है? आर से क्यू की डायरेक्शन क्या बनेगी हमारी? साउथ ईस्ट। क्या बन जाएगी? साउथ ईस्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। साउथ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये डायरेक्शन का आज पार्ट समझ आया होगा, जितने भी आज हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है रीजनिंग की, वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा डायरेक्शन के। ठीक है, नेट से ले लीजिए, यूट्यूब से, कहीं से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी हम इसके 1-2 पार्ट्स और करेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही हम करेंगे। ठीक है, और देखिए हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल लिंक है। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक गिवन है आपको, यहाँ पर आप इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगे, चाहे वो कंसेप्ट क्लास है, चाहे वो क्वेश्चंस की क्लास है। इन दोनों की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, आपको इधर उधर ये क्वेश्चंस को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको ये दोनों चीज़ें हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।